स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल के मैथ कुछ पे। तो हम अपने इस चैनल पे क्लास 12th का गणित बनाने का तरीका सिखलाते हैं कि किस तरीक़ा से बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ बनाया जाए कि एक भी नंबर ना कटे, 100 में 100 मार्क्स आए, एक भी नंबर एग्जामिनर द्वारा ना काटा जाए। तो गणित बना लेना और गणित में नंबर उठाना दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है। तो बनाने का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ लैंग्वेज के साथ बनाया जाता है गणित, ताकि एक भी नंबर न कटे। एग्जामिनर खुश होकर के आपको 100 में 100 मार्क्स दे। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो 5 में 5 दे, 2 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2 में 2 मार्क्स दे, एक भी नंबर ना काटे। और इस बार 2024 में हमारा बच्चा सब ऑफलाइन पढ़ाते थे। हमारा शिवहर ज़िला में पेट्रोल पंप के बगल में मेरा कोचिंग है कृष्णा ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं क्लास 12th का मैथ। तो वहीं पे पढ़ाए हुए थे। तो इस बार 2024 में हमारा कुछ बच्चा एग्ज़ाम दिया है, जिसमें हमारा एक बच्चा को 100 में 100 मार्क्स मैथ में आया भी है। तो चलिए आपको विश्वास होने के लिए आपको दिखलाते हैं। तो देखिए, यह हुआ इंटरमीडिएट एनुअल एग्ज़ाम 2024। नाम, स्टूडेंट्स नेम मनीषा कुमारी, फादर का नाम भोला मंडल, ठीक। रोल कोड, रोल नंबर आप यहाँ पे देखिए। इसका मैथमेटिक्स में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 100 में 100 आया है। इसका 4 गो विषय में डी आया है, देख रहे हैं। इसका टोटल मार्क्स हुआ आपका 452 नंबर, दिख रहा है। टोटल मार्क्स 452 नंबर। शिवहर जिला में इनका चौथा स्थान है। जो हमारे कोचिंग संस्थान नवाब पुल के बगल में शिवहर जिला, वहीं पे कृष्णा ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी, और वहीं पे हम इसको ऑफलाइन पढ़ाए हुए थे। तो चलिए, मेरा एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का कि किस तरीक़ा से मैथ बनाया जाए, मैथ बनाने का क्या सही तरीका होता है कि 100 में 100 मार्क्स आए। और सामने है हमारे एक विद्यार्थी का 100 में 100 आया भी है, देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th प्रश्नावली 2.1। तो हम जिस तरीक़ा से आपको बता रहे हैं और जिस तरीक़ा से बनाने का जो लैंग्वेज होता है, हर एक भाषा के साथ, हर एक लैंग्वेज के साथ कैसे मैथ बनाएं कि नंबर ना काटे, सिर्फ वही मेरे चैनल पे वही टिप्स दिया जाता है कि बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए, हम 5 क्वेश्चन देख लिए थे, अभी 6ठा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है tan इनवर्स। मेरा क्वेश्चन है tan इनवर्स। चलिए देखते हैं। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है। तो चलिए, हर एक क्वेश्चन बनाने का वैरायटी एक ही है। तो पहले आप इसको कुछ न कुछ मान लीजिए। आपका मान x मानिए, y मानिए, z मानिए, जो मानिए, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल y मान लेते हैं। लिखते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं? इसको y मान लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स -1। अब आपको हम बताए हुए थे कि यह tan इनवर्स जो है इधर आएगा तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, सिंपल त्रिकोणमितीय फंक्शन में बदल जाता है। यह इसको छोड़ के बराबर के इधर आएगा, त्रिकोणमितिक फंक्शन में बदल जाता है। तो आइए इसको इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो मेरा हो जाएगा tan y। क्या हो जाएगा? tan y। और tan y इजकल टू हो जाएगा -1। tan y इजकल टू -1। अब आइए, आप हर एक चीज़ को ध्यान में, या का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, सब कुछ देते चलिएगा कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, आपको अब यहाँ पे यह देखना है कि tan में tan कितना का मान होता है। tan में tan कितना का मान होता है? तो tan में π/4 का मान 1 होता है। इस माइनस से भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। माइनस है तो इसके बदला में हम माइनस दे देंगे बाद में। तो चलिए, tan 45 का मान होता है 1, तो इस 1 के बदला में हम tan 45 लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे या का चिन्ह देते हैं और लिखते हैं tan y। tan y इजकल टू, इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4 इजकल टू 1 होता है। और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, दिक्कत कहाँ है? और हाँ, आप इस 1 के बदला में tan π/4 लिखे कहाँ से?
कैसे लिखें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप जो यूज कीजिए उस सबको यहाँ पे ब्लैक पेन से, एग्ज़ाम में भी ब्लू और ब्लैक यही 2 कलर को यूज करना है, तीसरा कोई कलर नहीं, ठीक। देखने में आपका कॉपी क्या लगे, सूटेबल लगे। तो देखिए हम जानते हैं कि tan π/4 इजकल टू tan π/4 इजकल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। tan π/4 इजकल टू 1 होता है। तो इसीलिए इस 1 के बदला में यहाँ पे हम tan π/4 डाल दिए हैं और माइनस के बदला में यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब देखिए हमको क्या करना है, इस दोनों को कंपेयर करके y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो चलिए y का मान हम कैसे निकालेंगे? जब तक यह दोनों समान राशि में नहीं होगा, कहने का मतलब यह धनात्मक हो तो यह भी धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो इसको भी धनात्मक में बदलने के लिए हमारे पास त्रिकोणमिति का एक फार्मूला आता है। तो चलिए वह फार्मूला को हम देखते हैं। तो आइए पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए तो फार्मूला यूज करते हैं हम और उसी फार्मूला की सहायता से आगे हम बनाते हैं। तो लिखते हैं tan y इजकल टू tan -π/4 -π/4। अब बताइए भाई, इस -tan π/4 के बदला में हम tan -π/4 कैसे लिख दिए और कहाँ से लिखें? तो आइए देखिए हम कैसे लिख दिए। मेरा त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, जहाँ पे जो फार्मूला यूज कीजिए उसको बगल में ही दर्शाइए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसके बदला में इसको कैसे लिख दिया। तो देखिए फार्मूला होता है tan माइनस थीटा इजकल टू -tan थीटा। तो बगल में हम क्या किए हैं, फार्मूला को ब्रैकेट में घेर के बजाबते से क्या कर दिए, लिख दिए, ताकि एग्जामिनर को भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, वह देखते मात्र आपका स्टेप समझ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे किया गया है। तो चलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे इस -tan थीटा के बदला में tan -θ कर सकते हैं ना, तो वही -tan थीटा के बदला में tan -θ कर दिए। अब मेरा क्या हुआ, यह भी धनात्मक और यह भी धनात्मक। आप यह भी कह सकते हैं कि tan से tan चला गया और y का मान निकल गया। नहीं तो थीटा से थीटा का कंपेयर कीजिए, थीटा का मान निकाल लीजिए। तो चलिए y से, यहाँ पे मेरा y थीटा है और यहाँ पे क्या है -π/4, तो थीटा का थीटा से क्या कर दे रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा y का मान निकल के आता है, y बराबर क्या आया, -π/4। अब हमको बोला था कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए। तो यह मेरा y है क्या, y किसको माने हुए थे, ये जो मेरा y है यह y किसको माने हुए थे। देखिए tan इनवर्स -1 को y माने हुए थे, तो y इजकल टू tan इनवर्स -1 लिख देना होगा। तो चलिए लिखते हैं, y के बदला में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स -1 इजकल टू π/4। देखिए हम यहाँ पे tan इनवर्स -1 को ही y माने हुए थे, तभी हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, कि आप यहाँ y के बदला में tan इनवर्स -1 कैसे लिखे, कहाँ से लिखे। तो जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेकेगा तो उसको यहाँ पे दिमाग घुमाना होगा, उसको कॉपी को इस तरह देखते देखते यहाँ पे आएगा, तब उसको पता चलेगा कि वो tan इनवर्स -1 के बदला में क्या लिखा है, y लिखा है। तो आप क्या कीजिए, यहीं पे चुकी देके बगल में यह टर्म लिख दीजिए, ताकि उसको यहाँ आंख दौड़ाना नहीं पड़े। उसको जितना सुविधा होगा कॉपी चेकने में, वो उतना ही आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे जहाँ पे जो टर्म यूज कर रहे हैं वह टर्म वहीं पे लिखिए। क्या कीजिए, वहीं पे लिखिए। तो मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे हम पहले ही से माने हुए थे कि y बराबर tan इनवर्स -1, तभी तो यहाँ पे y के बदला में tan इनवर्स -1 डाल दिए। तो देखिए अब मेरा मान निकल के आ गया, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकल के आ गया π/4। क्या हो गया है, π/4। अब हमको देखना है, यह आगे देखते हैं कि
लिखेंगे, इसका लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स का मुख्य मान tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब देखिए जो मेरा इसका मान आया है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान आया है, वह इसके परिसर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए -π/2 से π/2 कहने का मतलब -90 से +90 और π/4 का मतलब 45। तो -90 से +90 के बीच में क्या 45 होता है। तो वही बोल रहे हैं कि यह जो मान निकल के आएगा, इसका मुख्य मान निकल के आएगा, इसके परिसर में ही कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो -90 से लेकर +90 के बीच में ही 45 होता है। यह जो मान आया है इसी के बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो फिर त्रिकोणमिति का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, लेकिन अभी बिलोंग कर रहा है तो यहीं पे मेरा बन जाएगा। अब आपको दर्शाना भी होगा, क्या करना होगा, दर्शाना होगा। जहाँ देखिएगा यहाँ पे -π/4 आया, क्या आया है, -π/4। जहाँ -π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2। कहने का अर्थ हुआ कि मेरा -π/4 -π/2 π/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। तो चलिए लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः tan इनवर्स tan इनवर्स -1 का tan इनवर्स -1 का मुख्य मान tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर क्या आएगा, मुख्य मान बराबर -π/4। चलिए अब लास्ट में क्या कीजिएगा, आप इसको लास्ट में क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा कि देखने में खूबसूरत लगे और एग्जामिनर का डायरेक्ट नज़र आपके आंसर पे जाए। किस पे जाए, आंसर पे जाए। तो चलिए एक बार शुरू से इसको देख लेते हैं। तो देखिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको आप क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। देखिए किस तरीक़ा से हर एक चीज़ को दर्शाते हुए पूरे भाषा के साथ बनाया गया है, ताकि एग्जामिनर को चेकने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पूरा भाषा इसलिए लिखे हैं कि मेरा फुल में फुल मार्क्स दिया जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। थैंक यू।